हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का सॉल्यूशन उस दिन हमने बताया था इनवर्स मैट्रिक्सों के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करना। आज हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल बताएंगे कि क्रैमर रूल के द्वारा हम मैट्रिक्स में कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे जब हमारे इक्वेशन जो है दिए होते हैं। मान लो कि ये तीन हमारे इक्वेशंस हैं एक्स वाई जेड में, तो हमें वैल्यू एक्स वाई जेड की ज्ञात करना है। इसको हम इनवर्स मेथड से ना करके इसको हम क्रैमर रूल के द्वारा निकालेंगे। इसे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्रैमर रूल हमारा क्या है कि पहले हम इसका मॉड निकाल लेते हैं। पहले हम ए मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमने निकाली 9 7 और 3 5 -1 4 6 8 2। ये हमने कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना लिया। इस डिटरमिनेंट से हम मॉड निकाल लेंगे। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, मॉड ऑफ ए का मतलब है डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसको अगर ओपन कर दें तो 9 इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 का नम 2 -2 -8 चको 32 -7। इस बार ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, तो 5 दूना 10 -6 चाकू 24, फिर प्लस इसके सापेक्ष खोलेंगे तो 3 और ये छूटेगा, ये छूटेगा, 8 पंचे 40 और ये आ जाएगा 6 का नम 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 9 इंटू 32 तो 34 -34 -7, 24 में से 10 निकल गए इंटू -14 और प्लस 3 और 40 में से 6 हमने जोड़ दिए तो 46। ये आ जाएगा 9 का इस पे हमने गुणा किया तो 9 चाकू 36, 9 त्रिक 27 और 3 30 यानी -306, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 चाकू 28 और 7 का नम 7 2 9 और ये भी प्लस का होगा, 3 छाक 18, 3 चाकू 12 और 1 13। तो ये आ गया हमारा -306 प्लस इसको हम जोड़ दें 8 8 16, 9 3 12 और 1 13, 1 1 2। तो 236 हम 306 में घटा दें, चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा। 6 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी जो है आ गई 70। हमने इसको इधर लिख लिया मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -70। तो मॉड ऑफ ए हमने निकाल लिया। अब हम x के लिए, y के लिए और z के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जब हम x के लिए निकालेंगे तो x कॉलम हमारा छूट जाएगा और x कॉलम के स्थान पर हम b जो मैट्रिक्स है उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो x के लिए जब हमने निकाला तो x के लिए ये हो जाएगा, डिटरमिनेंट बनाएंगे तो ये जो कॉलम है ये हमारा हो जाएगा 6 1 4
हमने रिप्लेस कर दिया इसको। बाकी हमारे दोनों कॉलम वही रहेंगे, यानी 7, 3, -1, 4, 8 और 2। इसका हम निकाल लेंगे मॉड। तो इसका मॉड जब निकालेंगे x का, या इसको हम कह लें a1 डिनोट कर लें। तो a1 हमने डिनोट किया इसे तो x के लिए, फिर इसका हम मॉड ऑफ a1 निकालेंगे। मॉड ऑफ a1 बराबर, इसके सापेक्ष हम पहली रो के सापेक्ष इसको अगर खोल दें तो 6, ये छूटेगा ये छूटेगा, 2 इकन्नम 2 यानी -2 और -8 चौको 32। फिर जब हम इसके लिए खोलेंगे तो -7, ये छूटेगा ये छूटेगा, 1 2 इकन्नम 2 और -4 चौको 16। फिर जब हम इसके लिए खोलेंगे तो +3 और ये छूटेगा ये छूटेगा, 8 इकन्नम 8 और 4 इकन्नम 4, माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू -34 -7, 16 में से 2 निकल जाएंगे, इंटू -14 और +3 8 4 इंटू 12। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6 चाकू 24, 6 त्रिक 18 और 2 20। माइनस का माइनस माइनस गुणा हमारा प्लस हो जाएगा, 7 चाकू 28 और 7 इकन्नम 7 2 9। इसका करेंगे हम 12 3 36। तो ये आ जाएगा -204 और प्लस 8 6 14, 3 9 12 और 1 13। 134 को हम इसमें से घटा देंगे तो -4 में से 4 गया 0, 10 में से 3 गया 7, 1 में से 1 गया 1, तो ये -17। यानी मॉड ऑफ A1 इज इक्वल टू आ गया हमारा -17। इसी प्रकार से मॉड ऑफ Y के लिए हम निकालेंगे मॉड ऑफ A2। तो मॉड ऑफ A2 जब हम निकालेंगे, इस बार हम Y के लिए निकाल लें तो Y का कॉलम हम रिप्लेस करेंगे अपने B मैट्रिक्स से। तो ये इस बार आ जाएगा A2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारी बनेगी 9 5 6। Y वाला कॉलम हमने रिप्लेस किया 6 और 1 4 और 3 4 2। ये हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना लिया। इसका हम मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ A2 इज इक्वल टू, फिर हम फर्स्ट रो के सापेक्ष खोलेंगे इसको तो 9, ये छूटेगा ये छूटेगा, 2 इकन्नम 2, -4 चक्कू 16, फिर -6, इस बार ये छूटेगा, 5 दूनी 10, -4 छंग 24, +3 के लिए खोलेंगे हम तो ये छूटेगा ये छूटेगा, 4 पंचे 20 और -6। ये आ जाएगा हमारा 9, 14 में से 2 गया -16 में से 2 गया -14, -6 24 में से 10 गया इंटू -14 +3 20 में से 6 गया 14। ये आ जाएगा हमारा 9 चाकू 36, 9 इकन्नम 9 3 12 यानी 126। ये हो जाएगा -6 चाकू 24
और 6 का नाम 6 2 8 हो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रहेगा माइनस हो और ये रहेगा प्लस का, तो 14 ते 42 हो, ये 42 आ गया। ये हो गया माइनस हो 126 और प्लस हो 2 4 6 8 4 12, यानी 126 हमारा प्लस का और 126 हमारा माइनस का, यानी कुल मिलाकर के ये 0 आ गया। तो मॉड ऑफ A2 इज इक्वल टू हमारा हो गया 0। मॉड ऑफ A2 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। अब हम इसी प्रकार से मॉड ऑफ A3 निकालेंगे Z के लिए। तो Z के लिए जब हम रिप्लेस करेंगे तो Z के लिए हमारा हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे हम Z को, तो A3 आ जाएगा। A3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ हमने डिटर्मिनेंट बनाया, इस बार हम Z कॉलम को B मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे। तो 9 5 6 7 -1 8 और इसको हमने रिप्लेस किया 6 1 4 से। अब हम इसका मॉड निकालेंगे A3। मॉड ऑफ A3 इज इक्वल टू, खोल दें इसको हम, 9 ये छूटा 4 का नम 4 -8 का नम 8 -7 ये छूटेगा 5 चाकू 20 -6 का नम 6 +6 के लिए खोलेंगे तो 8 पंचे 40 8 पंचे 40 और 6 का नम 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू -12 -7, 20 में से 6 जाएंगे इंटू 14 और प्लस 6 इंटू 46, किया जाएगा 12 नमिया 108 माइनस का, ये हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 का नम 7 2 9 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 6 छरन 36 6 चाकू 24 और 3 27 776 276। इसको हम अगर जोड़ लें 8 8 16, तो 8 8 16 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 1 1 2 206 माइनस का, और ये हो जाएगा 276 प्लस का, तो इसमें से बच जाएगा हमारा प्लस का 70। ये वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ A3 बराबर 70। अब हम XYZ की वैल्यू निकालेंगे, तो XYZ की वैल्यू हमारी आ जाएगी, XYZ की वैल्यू हमारी होगी, X की वैल्यू होगी मॉड ऑफ A1 बटे मॉड ऑफ A। तो मॉड ऑफ A1 है -70 और मॉड ऑफ A का मान भी -70 है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह Y की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ A1 A2 बटे मॉड ऑफ A, यानी 0 बटे मॉड ऑफ -70 बराबर हो जाएगी 0, और Z की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ A3 बटे मॉड ऑफ A, ये वैल्यू हो जाएगी -70 बटे -70, यानी हो जाएगी -1। इस प्रकार से XYZ की वैल्यू हमारी 1
0 माइनस 1 आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए इक्वेशन को चाहे तो हम इन्वर्स मैट्रिक्स के द्वारा हल कर सकते हैं या फिर हम क्रैमर रूल के द्वारा जो है हल कर सकते हैं। थोड़ा इस पे क्रैमर रूल में हमें समय की बचत हो जाती है और इन्वर्स मैट्रिक्स की सहायता से जो हम हल करते हैं तो हमें समय थोड़ा जो है ज़्यादा लगता है। तो ये दूसरा इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन को भी हम क्रैमर रूल के द्वारा जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्रैमर रूल को हमें समझना ये है कि पहले हम इसका ए मैट्रिक्स बना लेते हैं और फिर ये जो हमारी बी मैट्रिक्स होती है, इस बी मैट्रिक्स को बारी बारी से एक्स कॉलम, वाई कॉलम और जेड कॉलम में रिप्लेस करते हैं। तो हमें ए बी सी या हम कह लें A1 A2 A3 मॉड निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट की सहायता से। फिर हम सूत्र लगाते हैं एक्स बराबर मॉड ऑफ A1 बटे मॉड ऑफ A, वाई बराबर मॉड ऑफ A2 बटे मॉड ऑफ A और z बराबर मॉड ऑफ A3 बटे मॉड ऑफ A। अगर हमने A1 A2 A3 माना है या हम ए बी सी करके अगर मान लें तो उनको करेस्पॉन्डिंग हम ऊपर रखेंगे। तो क्रैमर रूल से सबसे पहले हम ए इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 1 2 3 2 1 2 1 3, ये हमारा ए डिटर्मिनेंट तैयार हो गया। इस ए डिटर्मिनेंट को हम मॉड निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हम किसी भी रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष खोल करके निकाल लेते हैं। मान लो हमने इस पे पहली रो के सापेक्ष इस डिटर्मिनेंट को खोला तो 1 के सापेक्ष हम खोलेंगे तो 1 इंटू ये छूटेगा और ये छूटेगा तो 2 तिहाई 6 और 1 का नम 1, फिर -1 ये छूटेगा 3 त्रिका 9 -2 का नम 2 प्लस इसके सापेक्ष खोलेंगे तो 2 ये छूटेगा 3 का नम 3 -2 दूना 4। इसका हमने सॉल्यूशन निकाला तो 6 में से 1 गया, 1 इंटू 5 यह -1 इंटू 9 में से 2 निकल गए 7, इसको हमने किया +2, 4 में से 3 निकल गए यानी -1 किया गया। 5 का नम 5 -7 और -2, तो 5 7 -2 माइनस और ये माइनस 7 2 9 यानी 5 -9 बराबर -4। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमने लिख ली, मॉड ऑफ ए बराबर आया -4। अब हम एक एक को A1 A2 A3 निकालेंगे। तो A1 A2 A3 निकालने के लिए जब हम A1 डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो A1 A2 A3 निकालने के लिए जो है हम पहले x कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी मैट्रिक्स से। तो A1 इज इक्वल टू x कॉलम के स्थान पर हो जाएगा हमारा 1 7 2, y हमारा है 1 2 1 और z हमारा है 2
1 3। ये डिटर्मिनेंट हमने बना लिया। एक्स कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया। इसका मॉड ऑफ निकालेंगे तो मॉड ऑफ A1 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू ये छूटेगा, ये का रो छूटेगी, 2 तिहाई 6 माइनस 1। फिर हम 1 के सापेक्ष -1, ये छूटेगा ये छूटेगा, 7 त्रिक 21 माइनस 2 एकन्नम 2 प्लस को 2, ये छूटेगा, 7 एकन्नम 7 माइनस 2 दूना 4। दिया जाएगा 1 इंटू 5, ये हो जाएगा -21 में से 2 गए 19 और प्लस 7 में से 4 निकल जाएंगे तो हमारे 3 और 2 तिहाई 6। तो 5 माइनस 19 प्लस 6, 5 6 11, 19 में से हम 11 घटाएंगे तो बच जाएगा -8। यानी इसका मॉड ऑफ आ गया, मॉड ऑफ A1 इज इक्वल टू -8। इसी प्रकार से अब हम y कॉलम को रिप्लेस करेंगे। तो y कॉलम को जब रिप्लेस करेंगे तो हमारा A2 निकलेगा। तो A2 इज इक्वल टू, y कॉलम को हमने रिप्लेस किया तो 1 3 2 और y के स्थान पर हम 1 7 2 लगा देंगे और z कॉलम हमारा है 2 1 3। इस डिटर्मिनेंट को हम पुनः हल करेंगे फर्स्ट रो के सापेक्ष में। तो 1 इंटू ये छूटेगा ये छूटेगा, 7 त्रिक 21 माइनस 2, इसके सापेक्ष खुला 1, ये छूटा, 3 त्रिका 9, 2 एकन्नम 2 और प्लस 2, इसके सापेक्ष खोलेंगे तो 3 दूना 6 और 7 दूनी 14। ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 19, ये हो जाएगा -1, 9 में से 2 गया जाएगा 7 और ये हो जाएगा प्लस 2, 14 में 6 गए -8, ये हो जाएगा 19 -7 और 8 दूनी 16 यानी -16। ये हो जाएगा 16 और 7 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -23। 23 में से 19 निकल जाएंगे तो बच जाएगा -4। तो मॉड ऑफ A2 इज इक्वल टू -8 आ गया, नहीं -4 आया, -4। अब हम इसी प्रकार से Z कॉलम रिप्लेस करेंगे तो A3 हमारा निकलेगा। तो Z कॉलम हम B मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 2 और 1 2 1 और Z को हमने रिप्लेस किया तो 1 7 2। इस डिटर्मिनेंट को पुनः हम हल करेंगे तो मॉड ऑफ A2 3 निकलेगा। यह जगह 1 के सापेक्ष हमने खोला, ये छूटा ये छूटा, 2 दूना 4 -7 एकन्नम 7, फिर -1 के सापेक्ष खोलेंगे, ये छूटेगा, 3 दूना 6 और -7 दूनी 14 प्लस 1 के सापेक्ष खोला हमने, छूटा, 3 एकन्नम 3 और -2 दूना 4। दिया जाएगा 1 इंटू -3 -1 इंटू -8 और ये हो जाएगा +1 इंटू -1, यानी ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -1,
तो -1 यानी -4 प्लस 8 वैल्यू आ जाएगी 4, यानी मॉड ऑफ A3 इज इक्वल टू आ गई 4। अब हम XYZ की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉड A1 मॉड A2 मॉड A3 और मॉड ऑफ A हमने निकाल लिया है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ A1 बटे मॉड ऑफ A। तो मॉड ऑफ A1 की वैल्यू हमने लगाई -8 और मॉड ऑफ A की वैल्यू है -4, 4 से काट दिया तो 2। इसी तरह y की वैल्यू हमने निकाली मॉड ऑफ A2 बटे मॉड ऑफ A, ये वैल्यू आ जाएगी A2 का मान है -4 और मॉड ऑफ A भी -4 है, किया जाएगा 1। फिर एक Z का मान हमने निकाला मॉड ऑफ A3 बटे मॉड ऑफ A बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ A3, मॉड ऑफ A3 है 4 और मॉड ऑफ A -4 बराबर -1। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1 और z की वैल्यू आ गई -1। तो इस प्रकार से हम क्रैमर रूल के द्वारा दिए गए समीकरण से x, y, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमें संतुष्ट करना हो कि ये वैल्यू हमारी निकाली हुई वैल्यू सत्य है या असत्य है, तो इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू यानी x, y, z की वैल्यू इन तीनों इक्वेशंस में से किसी एक में अगर हम लगा दें, देखिए मान लो हमने पहले समीकरण में मान लगा दिया x का, तो x का मान 2 है, y का मान हमारा 1 है और z का मान हमारा 2 है। तो 2 × -1 और इक्वल टू है 1। तो 2 और 1 3 -2 बराबर 1, यानी 3 में से 2 जाएगा 1, 1 बराबर 1। तो दोनों पक्ष हमारे जो है बराबर आ रहे हैं, यानी x, y, z की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में अगर लगाएं और दोनों वैल्यू यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के मान हमारे अगर बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब जो हमने x, y, z की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हमारी सही है यानी सत्य है। तो इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन हमारा सही है या गलत। और अगर ये वैल्यू हमारी बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब कि हमारा कहीं हमसे मिस्टेक हुई है और वो वैल्यू x, y, z में से किसी न किसी एक की वैल्यू जो है गलत हो सकती है। तो इस प्रकार से समीकरण को हल कर लेते हैं और हल करके हम चेक भी कर लेते हैं कि इक्वेशन हमारा जो हमने वैल्यू निकाली है वो सच है या गलत। तो इस प्रकार से जब भी कोई समीकरण हमारा दिया होता है तो इस समीकरण को हम हल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो जाते हैं। एक तो इनवर्स तरीका हो जाता है और एक होता है क्रैमर रूल। इस पे एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। अगर ट्राइवल सॉल्यूशन क्या है कि जब x, y, z की वैल्यू अगर 0, 0 मिल जाती हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर हमें तीनों वैल्यू यानी x, y, z की तीनों ही वैल्यू 0 ना हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये सॉल्यूशन हमारा ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल है। तो x, y, z की वैल्यू हम निकालें और अगर तीनों की वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा ट्राइवल सॉल्यूशन है। और अगर तीनों में से तीनों हमारी 0 नहीं आती हैं, कोई एक 0 आती है तो वो फिर ट्राइवल सॉल्यूशन नहीं कहलाता है।